तो क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जापान में हैं। सम्मेलन में हिस्सा लेने से पहले पीएम मोदी ने वहां पर रह रहे प्रवासी भारतीयों से संवाद किया। इस संवाद में पीएम मोदी ने भारत जापान रिश्तों की चर्चा की, साथ ही प्रवासियों को बदल रहे सामर्थ्यवान भारत के बारे में भी जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के कई उद्योगपतियों से मुलाकात की है। वे 36 से ज्यादा जापानी सीईओ और सैकड़ों भारतीय प्रवासी सदस्यों के साथ बातचीत करने वाले हैं। पीएम मोदी इस क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। क्वाड की इस बैठक में हिस्सा लेने जापान पहुंचे बाइडेन ने एक बैठक में कहा कि अगर चीन की ओर से ताइवान पर हमला किया जाता है तो अमेरिका मिलिट्री एक्शन लेगा। उन्होंने कहा कि ताइवान की सीमा पर घुसपैठ करके चीन खतरा मोल ले रहा है। इस पर चीन ने पलटवार करते हुए कहा है कि हम अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए तैयार हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में पीएम म्यूजियम का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने झांकियों को देखा और विवरण को पढ़ा। साथ ही उन्होंने पीएम म्यूजियम को विस्तार देने के लिए कई अहम सुझाव भी दिए हैं। ज्ञानवापी विवाद पर सोमवार को पहली बार जिला जज की अदालत में लगभग 1 घंटे तक सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। कोर्ट कल यानी 24 मई को अपना आदेश सुनाएगा। कोरोना महामारी से जूझ रही दुनिया अब तेजी से मंकीपॉक्स की चपेट में आ रही है। यह बीमारी महज 15 दिन के अंदर 15 देशों में फैल गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे लेकर चेतावनी जारी की है कि किसी भी देश में इस बीमारी का एक मामला भी आउटब्रेक माना जाएगा। भारत भी मंकीपॉक्स को लेकर तेजी से फैलते देखकर अलर्ट पर हो गया है। सोमवार को मुंबई के बृहन-मुंबई नगर निगम की ओर से कस्तूरबा अस्पताल में मंकीपॉक्स के संदिग्ध मरीजों के लिए 28 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है। हालांकि अभी देश में इस बीमारी का एक भी मामला नहीं मिला है। वहीं मंकीपॉक्स को लेकर मरुधरा अलर्ट पर है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी सीएमएचओ को निर्देशित किया गया है कि संदिग्ध मरीजों को आइसोलेट किया जाए। जयपुर में आज कोरोना के 30 नए मामले सामने आए। हालांकि कोरोना केसेस में कमी देखी जा रही है, लेकिन नए मामले सामने आने के बाद खतरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रतिबंधित संगठन आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 3 सदस्यीय हाइब्रिड आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार किया गया। उनके पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। ये तीनों आतंकी अप्रैल में बारामूला जिले में हुई एक सरपंच की हत्या में शामिल थे। हाइब्रिड आतंकवादी दरअसल आतंकवादियों के रूप में अधिसूचित नहीं होते हैं, लेकिन आतंकी मंसूबों के प्रति सहानुभूति रखते हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद वे सामान्य जीवन जीने लगते हैं। तो वहीं राजधानी दिल्ली एनसीआर में मौसम ने करवट बदली। तेज हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश की वजह से कई इलाकों में पेड़ गिर गए, बिजली आपूर्ति बाधित हुई। कहीं बारिश की वजह से फ्लाइट्स को रोकना पड़ा। जयपुर समेत मरुधरा के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदल रहा है। मौसम विभाग के निदेशक ने बताया है कि कल भी पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के जिलों में आंधी बारिश आ सकती है। उत्तराखंड में अचानक बदलते मौसम ने अब चारधाम यात्रा पर भी ब्रेक लगा दिए हैं। मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए ऑरेंज अलर्ट के बाद अब प्रशासन ने केदारनाथ यात्रा को रोक दिया है। श्रद्धालुओं से सुरक्षित स्थानों पर रुकने की अपील की गई है। वहीं हेलीकॉप्टर सेवा को भी कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है। उधर आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत ने फिर से रेपो रेट में इजाफे के संकेत दिए। आपको बता दें कि रेपो रेट में इजाफे की वजह से होम लोन, कार लोन लेने वालों पर ईएमआई का बोझ बढ़ सकता है। तो कर्नाटक के चिक्काबल्लापुरा में एक युवक को स्टंट करना भारी पड़ गया। युवक श्रीनिवास सागर बांध की 30 फीट की ऊंची दीवार पर चढ़ने का प्रयास कर रहा था, लेकिन इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और वो धड़ाम से नीचे आ गिरा। उस समय वहां पर 50 से ज्यादा लोग मौजूद थे जो उसका वीडियो बना रहे थे। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस स्टंट के दौरान युवक घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं पुलिस ने भी युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
कल अधिसूचना जारी होने के साथ ही राज्यसभा के लिए नामांकन का दौर शुरू हो जाएगा। प्रदेश की 4 सीटों पर होने वाले चुनाव में वोट के आधार पर जीत की तस्वीर भले ही साफ नजर आती हो, लेकिन जमीन पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। बीजेपी विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने प्रदेश में अनुदान प्राप्त मदरसों में एक धर्म विशेष की शिक्षा दिए जाने को लेकर के सवाल खड़े किए हैं। वासुदेव देवनानी ने इसे संविधान के विपरीत भी बताया और मदरसों को मिलने वाले सरकारी अनुदान पर भी आपत्ति दर्ज की है। वासुदेव देवनानी ने मदरसे बंद करने वाले बयान को लेकर के अल्पसंख्यक मंत्री शाले मोहम्मद ने जोरदार पलटवार किया। शाले मोहम्मद ने देवनानी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे छोटी सोच के व्यक्ति हैं, उन्हें पहले केंद्र सरकार का अल्पसंख्यक विभाग बंद कराना चाहिए या फिर 15 सूत्रीय कार्यक्रम को बंद करा देना चाहिए, क्योंकि मदरसों को अनुदान 15 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत ही मिलता है। जयपुर में कोविड सहायकों ने अपने हक के लिए करीब 2 महीने से संघर्ष जारी रखा हुआ है और जयपुर के शहीद स्मारक पर ये डटे हुए हैं। उनके आंदोलन का 53वां दिन और इस दिन उम्मीदों से भरा जरूर रहा। दरअसल सरकार के साथ सीएचए की बातचीत सकारात्मक रही और उन्हें संविदा भर्ती में बेनिफिट के तौर पर विकल्प दिया गया। इस विकल्प पर कोविड सहायक चर्चा करेंगे, मंथन के बाद आगे की रणनीति बनाएंगे। जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की तरफ से आयोजित मल्टीटास्किंग स्टाफ की भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा हुआ है। 22 मई को जयपुर में सुबोध कॉलेज में परीक्षा केंद्र पर चेकिंग के दौरान 3 शातिर अभ्यर्थियों को रंगे हाथों फर्जीवाड़ा करते हुए पकड़ा गया था। ये तीनों ही असली अभ्यर्थियों की जगह पर परीक्षा देने के लिए आए थे। कोटा के अलग अलग हिस्सों में स्ट्रीट डॉग से परेशान लोगों की पुकार सामने आ रही है। शहर के कई इलाकों में आवारा कुत्तों के काटने के मामले भी सामने आ रहे हैं, जो कि इंसान ही नहीं जानवर तक को अपना शिकार बना रहे हैं। भारत पाकिस्तान सीमा पर बसे बीकानेर के भूरासर में एक सफेद कबूतर मिलने के बाद से हलचल मच गई। यह कबूतर वैसे तो सफेद है, लेकिन इसके पंख लाल रंग से रंगे हुए हैं। ऐसे में पुलिस को शक इस बात का है कि कबूतर पाकिस्तान की तरफ से जासूसी के लिए भी उड़ाया जा सकता है। भरतपुर जिले के सीकरी थाना इलाके के अतवी में छिपकली गिरी। छाछ पीने से 16 लोग इस को बीमार हो गए और छिपकली गिरी हुई छाछ के पीने के बाद सभी लोगों की तबीयत खराब हुई। इसके बाद सभी को सीकरी का अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर 5 लोगों की हालत गंभीर होने के चलते इन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। जोधपुर में धर्मांतरण का आरोप लगने के बाद एक पादरी और उसकी पत्नी को जोधपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस पर हिंदू संगठनों ने धर्मांतरण के आरोप लगाए हैं। इस दौरान हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने इस घटना का विरोध किया और गली में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। अजमेर कोतवाली थाना पुलिस ने 3 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए हरियाणा के पानीपत जिले की गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने अजमेर में एक्सिस बैंक में पैसे जमा कराने के लिए गए पीड़ित के साथ बड़े ही शातिराना अंदाज से इस वारदात को अंजाम दिया और 3 लाख रुपए ठग लिए। एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ मुकाबला 1-1 की बराबरी पर खत्म हो गया। मैच के आखिरी 70वें सेकंड में पाकिस्तान के अब्दुल राणा ने पेनल्टी कॉर्नर पर शानदार खेल दिखाते हुए गोल दाग दिया। टीम इंडिया के लिए एकमात्र गोल कार्ति सेल्वम ने किया। अब टीम इंडिया अपना अगला मुकाबला 24 मई को जापान और 26 मई को इंडोनेशिया से खेलेगी।